और मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। और जैसा कि आज आप सब जानते हैं, आज जन्माष्टमी का उत्सव पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन हमारे कान्हा जी के लड्डू गोपाल यानी बाल रूप, बिल्कुल जैसे वो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उनकी पूजा होती है। और लड्डू गोपाल जी जब भी आप घर पे लाए ना, एक चीज़ का बराबर ध्यान रखिएगा कि उनकी ना केयर बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही करनी है, क्योंकि लड्डू जो है, लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से बेबी के फॉर्म में होते हैं। और ऐसे माना जाता है कि उनको आपको ना बिल्कुल आपके 2 बच्चे हैं तो वो तीसरे हैं, 3 हैं तो वो चौथे, बिल्कुल अपने बेबी की तरह आप उनको जैसे टाइम पे खाना खिलाइए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको अकेला मत छोड़िए, और आप नहीं हैं घर पे तो कोई एक ऐसा व्यक्ति रहे जो उनको टाइम टाइम पे खाना खिलाए, या फिर आप उनको अपने साथ लेके जाएं ताकि आप उनकी सेवा कर सकें। तो आज की जो कहानी है ना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कहानी जो है ना, साक्षात हनुमान जी की है। हनुमान जी जो है ना, वो कलयुग के देवता हैं। और इस कलयुग में हनुमान जी आते हैं और मदद करते हैं। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये कहानी और किसी की नहीं है, ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा जी की है। बागेश्वर बाबा जी भी ना बाबा नीम करोली बाबा जी को बहुत मानते थे, उनके मतलब भक्त थे वो। और आपको जैसा कि पता है कि बाबा ही हनुमान जी थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के हनुमान जी आप सबको पता है कितनी मदद करते हैं, हर कदम कदम पे उनका साथ देते हैं। तो ये जो आज की स्टोरी है ना, ये मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आपको पता चलेगा कि हनुमान जी कैसे आते हैं और कैसे सबकी मदद करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, भरोसा मत तोड़िए, बना करके रखिए। तो ये कहानी ना, ये अपना जो किस्सा है ना, ये शास्त्री जी ने खुद शेयर किया है, यानी कोई किसी की कही सुनी बात नहीं है ये। तो हुआ क्या, एक बार शास्त्री जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और थोड़े से परेशान थे, क्योंकि उनको हवन करना था, यज्ञ करना था, बड़े स्केल पे करना था, पर उसके लिए धनराशि वो नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि तब बाबा को इतने लोग जानते भी नहीं थे। और जैसा कि बाबा अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, अब तो भगवान की कृपा से उनको धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एक टाइम था जब बाबा के पास इतना धन नहीं था। तो वो सोच ही रहे थे कि कैसे मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो पर्याप्त धनराशि है नहीं। तो इसी सोच में वो बैठे हुए थे, तो उनके सामने एक बलेरो गाड़ी आती है, और उसमें से एक आदमी उतरता है जिसने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है, बाबा मैंने 3 साल पहले अर्जी लगाई थी और आज जाके कबूल हुई है। अब बाबा के पास तो कितने लोग अर्जी लगाते ही रहते हैं, तो बाबा ने भी उन्हें एक अपना भक्त समझा और पूछा कि कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा, झांसी से आया हूँ, और आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है ना, इतनी ज़्यादा कृपा की है कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे मिलूं। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या कृपा की है। तो उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मेरा भाई जो जेल में था, वो जेल से रिहा हो गया। फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनसे और बातें जाननी चाहिए, पर उन्होंने कहा कि अभी छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा। और ये एक बैग था उनके पास, जो सज्जन बलेरो से आए थे, उनके पास एक बैग था काले रंग का। तो उन्होंने वो बैग धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिया, और उन्होंने कहा कि जैसे बाबा को लोग देते रहते हैं ना कुछ, और बाबा भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि अब भक्त उनको प्यार से अपना दक्षिणा देते हैं। तो बाबा ने उस समय वो बैग रख लिया। जब बगल में ही एक छोटा सा कमरा था, वहाँ उसके बाद वो जो सज्जन थे ना, जो बलेरो से आए थे, वो बैग दिए और चले गए और कहे, बाबा अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। शास्त्री जी ने भी उन्हें जाते हुए देखा कि वो बलेरो गाड़ी से बैठ करके चले गए। तुरंत ही वो रूम में आए और उन्होंने अपना बैग खोला, तो उसमें रेड पेन से एक पर्ची मिली जिस पे लिखा हुआ था, जय सिया राम। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी तो राम का नाम और हनुमान का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आप सबको पता है। और साथ में उसमें एक और भी चीज़ थी, उसमें थी कैश, 4 से 5 लाख रुपए कैश था। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी
ये देख करके बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी आज तक किसी से ऐसे पैसे नहीं लेते। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं वो, इसीलिए शायद भगवान की कृपा उन पर बनी हुई है, क्योंकि ज़िंदगी में ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़िएगा। तो जब वो चले गए और उन्होंने देखा कि इसमें इतने पैसे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बाइक लेकर के भागे कि मुझे बलेरो गाड़ी कहीं मिल जाए और ये पैसे मैं उनको वापस कर दूँ। पर उनको वो गाड़ी कहीं भी नहीं दिखी, कहीं भी वो गाड़ी उनको दिखाई नहीं दी। फिर वो बैग लेकर के वापस आए और बैठे चिंता में कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो ये कैसे पैसे मिले और क्या है, मुझे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनके अंदर से आवाज़ आई। आपको पता है ना कि वो किसकी आवाज़ सुनते हैं? अपने सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की आवाज़ आई कि बेटा, ये पैसा तेरे लिए ही था। साक्षात हनुमान जी तेरे यज्ञ में मदद करने के लिए तुझे ये पैसे दे करके गए हैं। इस पैसे को अपने पास रख और इससे यज्ञ कर, हवन कर और भगवान की सेवा कर। ये सुन के धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बिल्कुल ही वो कह रहे थे ना कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे कि आज हवन करने के लिए साक्षात हनुमान जी को धरती पर उतर करके चल करके शास्त्री जी के पास आना पड़ा। तो कहते हैं ना कि कलयुग में हनुमान जी दर्शन अपने भक्तों को ज़रूर देते हैं और आपको भी देंगे। बस ज़रूरत है पेशेंस और धैर्य रखने की। जो बाबा जी हैं, यानी नीम करोली बाबा जी, जो कि हमारे कहते हैं ना बिल्कुल हनुमान जी ही हैं वो, क्योंकि कभी आप उनकी बातें सुनिएगा ना और लोगों ने जो किस्से शेयर किए हैं उनको सुनिएगा ना, उन्होंने कितनी बार बोला है बीच बीच में कि अरे वो कांड सुनाओ जिसमें मैं ये कर रहा था, अरे वो चौपाई सुनाओ जिसमें मैं वो कर रहा। इट मीन्स कि वो, और ये फेक नहीं है, ये भक्तों के एक्सपीरियंस है जो भक्तों ने अपनी आंखों से देखा। और बाबा जी की जो किताब है ना, उसमें बाबा जी ने खुद देखा और जो बातें झूठी थी उन्होंने नहीं छपने दी। तो कुछ भी फेक नहीं है, इसलिए बाबा पे भरोसा बना करके रखें। इसी जन्म में इसी धरती पे भी कलयुग के देवता हैं हमारे हनुमान जी और हमारे बाबा जी, तो ज़रूर दर्शन देते हैं। और आपके कोई भी इष्ट देव हो, ज़रूरी नहीं है कोई भी इष्ट देव हो, उनकी बहुत श्रद्धा पूर्वक आप पूजा करिए। वो कब प्रसन्न होंगे इसकी चिंता आप मत करिए, पर प्रसन्न ज़रूर होंगे। हताश मत होइए, निराश मत होइए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, पूरे एंजॉय करके जिए। और अगर आपको मेरी कहानी, मेरी स्टोरी, जो भी मैं चीज़ें बोलती हूँ थोड़ी भी अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके सामने आने की, आपसे बात करने की इच्छा और बढ़ती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने कल फिर आऊँगी। और आपको एक बार फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जो लोग देर रात तक जगने वाले हैं, बिल्कुल जगिए, पूरी श्रद्धा से पूजा करिए और 5 चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर कराइए। गंगा जल, शहद, घी, दही और दूध, ये 5 चीज़ों से ना उनको स्नान कराइए आप देखिएगा आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। बिलीव, भरोसा बना के रखिए।